स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। आज हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे। इससे पहले हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ लिया था। उससे पहले हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कंप्लीट कर लिया था, उनके सारे एमसीक्यूज हो गए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू से पहले एक बार हम सिंपल परमानेंट टिश्यू की डेफिनेशन देख लेते हैं, जिससे हमें कंपैरिजन हो जाए और पता चल जाए कि आज हम क्या अलग पढ़ रहे हैं जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। तो देखिए, सिंपल परमानेंट टिश्यू जब हमने पढ़ा था तो हमने ये कहा था कि दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। एक ही टाइप की जो सेल्स हैं उनकी ग्रुपिंग हो गई थी और वो सिंपल परमानेंट टिश्यू कहलाए थे। ओके, अब आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज का मतलब हेट्रोजीनियस, दे आर मेड अप ऑफ मेनी टाइप ऑफ सेल्स। बहुत अलग अलग टाइप की सेल्स है। जैसे कि सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने कहा था कि कोई भी एक टिश्यू है वो बनी है सेल ए से। तो बहुत सारी सेल्स है, ए 10 तरह की 10 ए सेल्स है, वो मिलके एक टिश्यू बना रही थी, उसको हमने सिंपल बोला था। अब बहुत सारी सेल्स हैं, ए बी सी डी ई एफ, अलग अलग टाइप की सेल्स है जो मिलके एक टिश्यू बना रही है, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो आज हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ही पढ़ने जा रहे हैं। तो डिफाइन करेंगे हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को कि मे बी डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ सेल्स। ये तो हमें पता ही था, ग्रुप ऑफ सेल्स को ही हम टिश्यू बोलते हैं। मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, एक जैसी नहीं है, एक से अधिक प्रकार की, एक से ज्यादा प्रकार की सेल्स है, जिनका ओरिजिन है वो कॉमन है और एक साथ मिलके काम करती हैं, कॉमन फंक्शन। Okay, so a complex permanent tissue may be defined as a group of cells of more than one type having common origin and working together as a unit। एक यूनिट की तरह काम करती है, मतलब बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स एक साथ मिल गई हैं, एक यूनिट बन गई है टू परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन। ओके, कॉमन कॉम्प्लेक्स जो टिश्यूज हैं उनका जो मेन कंसर्न है, जो उनका काम है, वो कहाँ वर्क करती हैं, किससे रिलेट करती हैं, वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वो ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं, वाटर का और मिनरल्स का। तो हम बात कर रहे हैं प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर अगर पूछ लिया जाए कि वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन सी टिश्यूज हैं वो वर्किंग है, तो वो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। ओके, चलिए, तो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स की बात आई तो ऑर्गेनिक सॉल्यूट से सारे के सारे क्या है, हमारे फूड मटेरियल्स है, प्लांट के फूड है, फूड मटेरियल्स है। ओके, तो आज हम दो तरह की कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे। एक का नाम है जाइलम और दूसरे का नाम है फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम को हम रिप्रेजेंट करते हैं एज ए वुड एंड फ्लोएम को हम कहते हैं एज ए बास्ट। जाइलम और फ्लोएम को वेस्कुलर टिश्यू भी कहा जाता है, कंडक्टिंग टिश्यू भी कहा जाता है। और जाइलम और फ्लोएम दोनों टिश्यू मिलके एक बंडल बनाते हैं जिसका नाम है वेस्कुलर बंडल। तो जब जब जहाँ पे भी वेस्कुलर बंडल की बात आएगी, जब जब वेस्कुलर टिश्यू की बात आएगी, जब भी कंडक्टिंग टिश्यू की बात आएगी, तो इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और जाइलम एंड फ्लोएम परमानेंट टिश्यूज। तो हम जाइलम और फ्लोएम की ही बात करेंगे जब भी हम वेस्कुलर टिश्यू की, कंडक्टिंग टिश्यू की या वेस्कुलर बंडल की बात करेंगे। ओके, देखिए, जिस प्लांट के अंदर वेस्कुलर टिश्यू होती है, जिस प्लांट के अंदर कंडक्टिंग टिश्यू होती है, या मैं बोलूं जिस प्लांट के अंदर वेस्कुलर बंडल्स हैं, या फिर मैं बोल सकता हूं जिस प्लांट के अंदर जाइलम और फ्लोएम है, उन प्लांट्स को हम वेस्कुलर प्लांट्स बोलते हैं। ओके, यहां तक आपको समझ में आया। जाइलम को हमने रिप्रेजेंट किया वुड से। चीफ कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स, वेस्कुलर प्लांट्स की सबसे ज्यादा कंडक्ट करने वाली मेन जो टिश्यू है वो जाइलम है, जो रेस्पॉन्सिबल है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। जो वाटर का और इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स का क्या करेगी, कंडक्शन करेगी। ओके, फ्लोएम, एफ फॉर फूड, फूड के अलावा जो भी कंडक्शन होगा, जो भी कंडक्ट होगा, जो भी ट्रांसपोर्ट होगा, उसको जाइलम करेगी। ओके, जाइलम टिश्यू इज मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल्स। यहाँ ध्यान देंगे, बहुत जरूरी है। एक तो जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस, एफ से फूड होता है, एफ से फ्लोएम, बोलने में एफ फ्लोएम बोलते हैं, स्टार्ट पी से होता है, तो इससे रिलेट करेंगे, याद रखेंगे कि जो फ्लोएम है वो फूड कंडक्शन करती है, फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करती है, वेयर एज जाइलम इट हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। ओके, सो जाइलम टिश्यू 4 तरह की सेल्स से बनी है, 4 टाइप ऑफ सेल्स, ट्रैकिड्स, वेसल्स एंड जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। तो आप पेरेन्काइमा और फाइबर के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ये सारी चीजें।
तो देखिए मैंने एक छोटा सा जाइलम टिश्यू का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है कि एक प्लांट है, प्लांट के ऊपर से मैं देख रहा हूँ, टिप से देख रहा हूँ। मैंने देखा कि यहाँ पे मैंने एक सर्कुलर रिंग सी देखी, इस तरह से ऊपर प्लांट तो गोल ही होता है, ठीक है। तो मुझे क्या दिखाई दिया, मुझे ये चीज दिखाई दी कि एक जाइलम टिश्यू है। इस जाइलम टिश्यू के अंदर 4 कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट का नाम है जाइलम वेसल्स, एक का नाम है जाइलम फाइबर्स, एक का नाम है जाइलम पेरेन्काइमा और एक का नाम है ट्रैकिड्स। Okay, so xylem tissue is made up of 4 type of cells. Now what is tracheids? Tracheids are elongated tube like dead cells without oblique end walls. ध्यान देंगे इस चीज को। देखिए पेनी बिल्कुल ऑब्लिक नहीं, विदाउट ऑब्लिक मतलब इनका एंड कैसा भी हो सकता है, पर्टिकुलर शेप का नहीं हो सकता, ऑब्लिक कट हो सकते हैं, कहीं से भी कट हो सकता है। देखिए ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है, ये डेड सेल्स है। ओके, नाइदर पैरेलल नॉर एट राइट एंगल, ना ही तो एक दूसरे के पैरेलल है और ना ही एक दूसरे के राइट एंगल है, ऐसे भी नहीं है और एक दूसरे के ऐसे भी नहीं है। राइट एंगल 90 डिग्री, ये पैरेलल, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिक बोलते हैं। ओके, एंड वॉल पोसेस बॉर्डर्ड पिट्स। जो एंड वॉल्स होती हैं, ये एंड वॉल्स हैं, इनके अंदर पिट्स होते हैं, छोटे 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 गड्ढे होते हैं। ओके, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के काम आते हैं। वॉल्स आर हार्ड एंड लिग्निफाइड, ध्यान रखेंगे प्लीज, ट्रैकिड्स के बारे में ध्यान रखेंगे। ट्रैकिड्स के जो वॉल्स हैं वो हार्ड हैं, एक तो डेड टिश्यू से बनी है, डेड है ये, और बहुत हार्ड होने का कारण क्या है कि उनके अंदर एक मटेरियल होता है जिसका नाम है लिग्निन, इसलिए इसको बोला है लिग्निफाइड। ओके, सो सबसे पहले हमने टिश्यू के बारे में पढ़ा है, जाइलम टिश्यू के 4 कंपोनेंट्स पढ़े। तो पहला कंपोनेंट हमारा ट्रैकिड्स था, वो हमने पढ़ लिया है, ठीक है। नाउ ट्रैकिड्स की जो वॉल्स होते हैं वो लिग्निन के बने होते हैं, हार्ड होते हैं, इसलिए उनको लिग्निफाइड्स बोलते हैं। सेकंड इज वेसल्स। ओके, वेसल्स को हम ट्रैकिया बोलते हैं। The cells of the vessels are placed one upon another and their end walls are either absent or possess perforation. Perforation का मतलब होता है कटा फटा होना। कि ट्रैक जब वेसल्स की बात करेंगे, ये डायग्राम देखते हैं, ये हमारी वेसल्स हैं। इसने कहा है कि जो वेसल्स है वो एक दूसरे के ऊपर रखी हुई होती है, जैसे एक डब्बे के ऊपर एक डब्बा, एक डब्बा, एक डब्बा, इस तरह से हमने लगा दी। बुक्स के ऊपर एक बुक के ऊपर दूसरी, दूसरे के ऊपर तीसरे, तीसरे के ऊपर चौथी, इस तरह से बुक्स लगा दी। तो ऐसी जो हमारी वेसल्स हैं, इसके अंदर जो सेल्स हैं, वेसल्स हैं, जो वो एक दूसरे के ऊपर अटैच्ड हैं, एक दूसरे के ऊपर रखी। द सेल्स ऑफ वेसल्स आर, वेसल्स की जो सेल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर है, इस तरह से बनी हुई है। अपॉन अनदर, देयर एंड वॉल्स आर आइदर एब्सेंट, उनका एंड वॉल्स हमें नहीं पता चलता कि एंड वॉल्स कैसी हैं उनकी, एब्सेंट होती हैं या फिर परफोरेटेड टूटी फूटी होती हैं। दे फॉर्म लॉन्ग ट्यूब्स, और ये लॉन्ग ट्यूब्स बनाते हैं, और ऐसी ट्यूब्स को हम चैनल्स भी बोलते हैं। ओके, ये दे हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। जाइलम की बात कर रहे हैं तो जाइलम की बात करें तो सीधी सी बात है, हम वाटर और मिनरल्स की ही बात करेंगे। ओके, ट्रैकिड्स और वेसल्स दोनों को हम बोलते हैं ट्रैकेरी एलिमेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखेंगे आप, ट्रैकिड्स और वेसल्स को हम ट्रैकेरी एलिमेंट्स बोलते हैं। फिर आता है हमारे पास जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग पेरेन्काइमा है, ध्यान रखेंगे। जाइलम पेरेन्काइमा इज मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स, इसको बोलते हैं लिविंग पेरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट इन जाइलम, जो स्टोर करती हैं फूड को, रिजर्व फूड को स्टोर करती है। दे हेल्प इन लेटरल कंडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। जब भी ऑर्गेनिक सॉल्यूट की बात आ जाएगी तो याद रखना कि जाइलम पेरेन्काइमा हेल्प करेगी। ओके, जाइलम फाइबर्स, दे आर द फाइबर्स। ओके, दीज आर लिग्निफाइड फाइबर्स, या फिर ध्यान रखेंगे लिग्निफाइड है, दो ही चीज लिग्निफाइड थी। ओके, एक तो ट्रैकिड्स की वॉल्स, एक जाइलम फाइबर्स प्रेजेंट इन जाइलम प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट बॉडी। और इसको जाइलम फाइबर्स है, लिग्निफाइड है, हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। जाइलम इज द मेजर कंडक्टिंग टिश्यू, जाइलम है सबसे मेजर मतलब मुख्य रूप से वो टिश्यू है वेस्कुलर प्लांट्स की जिसके अंदर कंडक्शन होता है, अपवर्ड मूवमेंट होता है। मतलब बड़े पौधे जिनको जमीन से पानी और न्यूट्रिएंट, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को ऊपर तक पहुंचाना होता है, उनके अंदर जाइलम मुख्य टिश्यू होती है, मेन टिश्यू होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट इज फ्लोएम।
चलिए फ्लोएम हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जाइलम करते हैं। तो जाइलम आपको समझ में आ गया होगा, एक बार मैं इसका रिवीजन करा देता हूं आपको दोबारा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आज हमने वेस्कुलर टिश्यू पढ़ा। वेस्कुलर टिश्यू का मतलब जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम वेस्कुलर प्लांट्स में होती हैं। जाइलम फ्लोएम को हम वेस्कुलर बंडल्स भी बोलते हैं। ये वेस्कुलर टिश्यू है, कंडक्टिंग टिश्यू है, कुछ ना कुछ कंडक्ट करते हैं। जाइलम वाटर एंड मिनरल्स कंडक्ट करते हैं, वेयर एज फ्लोएम फूड को कंडक्ट करता है। जाइलम 4 तरह की सेल से बना होता है, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। या हम इनको बोल सकते हैं दे आर मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ एलिमेंट्स, ट्रैकिड, वेसल्स, पेरेन्काइमा एंड फाइबर्स। ओके, जिस तरह से कमरा होता है, कमरा अलग अलग चीजों से बना होता है। कमरे के अंदर चारों तरफ दीवार होती है, विंडो होती है, फ्लोर होता है, फैन होता है, ये एक तरह से एलिमेंट्स है। तो वैसे ही हमारे जो जाइलम है, जो कंडक्शन का काम करती है वाटर का और इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स का, वो 4 तरह के एलिमेंट से बनी है, ट्रैकिड, वेसल, जाइलम, पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। ओके, ट्रैकिड्स है, लॉन्ग ट्यूब है, ऑब्लिक है, एंडसोल्स उनके ऑब्लिक है, डेड्स है, डेड सेल्स से बना होता है, लिग्निफाइड है, हार्ड है। वेसल्स है, इनको ट्रैकी भी बोलते हैं, एक दूसरे के ऊपर रखे हुए होते हैं। इनके जो वॉल्स होते हैं, एंड वॉल्स है, वो परफोरेशन है, परफोरेटेड है, कटी फटी है। ये लंबी दूरी तक वाटर को और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स को फ्लो कराती हैं, लॉन्ग ट्यूब्स बनाती हैं। Okay, help in conduction of water and minerals. Tracheids vessels are together called tracheidy elements. Trachea and vessels इनको हम tracheidy elements बोलते हैं। जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं, प्रेजेंट जाइलम के अंदर होती है, रिजर्व फूड को स्टोर करती हैं, हेल्प करती हैं लेटरल कंडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स के अंदर। जाइलम फाइबर है, दे आर लिग्निफाइड फाइबर्स प्रेजेंट इन द जाइलम, प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ये ध्यान रखें, जाइलम फाइबर से मैकेनिकल स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करते हैं। ओके, नाउ फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम हमने कर लिया, फ्लोएम, फ्लोएम की जब भी बात आती है तो इसका मतलब हो गया फूड। फ्लोएम इज द चीफ फूड कंडक्टिंग टिश्यू, फूड को कंडक्ट करने वाली, ले जाने वाली टिश्यू है वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर। ओके, ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट। देखना, ट्रांसफर और ट्रांसलोकेशन और ट्रांसपोर्ट अलग अलग चीज है। ट्रांसलोकेशन का मतलब लोकेशन को चेंज करना, फूड की लोकेशन को चेंज करना। 4 टाइप के एलिमेंट्स की बनी होती है ये भी, सिव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। देखिए फ्लोएम पेरेन्काइमा, वहां पे जाइलम पेरेन्काइमा था, ओके, वहां पे जाइलम फाइबर था, यहाँ फ्लोएम फाइबर है। कंपेनियन सेल्स एंड सिव ट्यूब्स, ये दो चीज नहीं आ गई है। सिव ट्यूब्स क्या है? लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स है, कंपोज्ड ऑफ सिव ट्यूब एलिमेंट्स, जो सिव ट्यूब एलिमेंट्स के बने होते हैं। ओके, लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स है। ओके, ट्रैकिड्स भी क्या थे? लॉन्ग ट्यूब स्ट्रक्चर्स थे। ओके, देखते हैं अभी, ये हमारी टिश्यू है, फ्लोएम पेरेन्काइमा, कंपेनियन सेल्स, सिव पोर्स, सिव प्लेट्स, फ्लोएम फाइबर, सिव ट्यूब्स, ये इसके कंपोनेंट्स हैं। हम वन बाय वन सभी को पढ़ेंगे। फ्लोएम पेरेन्काइमा, कंपेनियन सेल्स, ये दो मेन चीज हैं, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा। सो 4 चीजों से बनी है, 4 एलिमेंट्स है। देखते हैं सिव ट्यूब्स। सिव ट्यूब्स एलिमेंट्स भी बोलते हैं इनको। End walls, end part of the sieve tube element is called as sieve plates. Okay, मान लीजिए मैं बता रहा हूँ ये sieve tube है और इसका जो end part है इसको मैंने बोल दिया है sieve plate. Okay, perforated होती है और pores होते हैं। तो हमने देखा फ्लोएम के अंदर एक कंपोनेंट है जिसका नाम सिव ट्यूब्स है। वो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसके एंड को हम एंड प्लेट बोल रहे हैं या सिव प्लेट बोल रहे हैं। वो परफोरेटेड है और उसके अंदर पोर्स है। ओके, इसकी जो वॉल्स है वो सेलुलोज की बनी होती है। इसके जो साइटोप्लाज्मा है, सेल है तो भैया साइटोप्लाज्मा होगा। साइटोप्लाज्मा के अंदर क्या है? वैक्यूल है, न्यूक्लियस है, प्लास्टिड है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, डिक्टोसोम्स, सारे के सारे क्या है? एब्सेंट हैं। ओके, न्यूक्लियस, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डिक्टोसोम्स, ये सारे के सारे क्या है? एब्सेंट है। लेकिन साइटोप्लाज्मा के अंदर वैक्यूल है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। साइटोप्लाज्मा के अंदर वैक्यूल है, न्यूक्लियस है, प्लास्टिड है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डिक्टोसोम्स, ये सारे एब्सेंट है। ओके, सो फर्स्ट पार्ट इज सिव ट्यूब्स। ये ट्यूब एलिमेंट्स है, लॉन्ग ट्यूब स्ट्रक्चर्स है जिनकी वो सेलुलोज से बनी है, जिनके अंदर वैक्यूल होता है, परफोरेटेड है, पोर्स है। कंपेनियन सेल्स एसोसिएटेड विद सिव ट्यूब्स, जैसे ये सिव ट्यूब्स है तो इसी के साथ में ही ये होते हैं कंपेनियन सेल्स। थिन सेलुलोज वॉल होती है, ये लिविंग स्ट्रक्चर होते हैं। एक्टिव प्रोटोप्लास्ट होता है इसके अंदर।
इट हैज न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इनके अंदर न्यूक्लियस भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होगा, इसीलिए इसको बोला है एक्टिव प्रोटोप्लाज्म। क्यों? एक्टिविटी कराने वाले, मेटाबॉलिज्म कराने वाले सारे के सारे ऑर्गेनेल्स तो हैं, वेयर एज सिव ट्यूब्स के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। ओके, चलिए, कॉमन वॉल ऑफ सिव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल, देखिए ये सेल वॉल है दोनों की, इन दोनों के बीच में ये सिव ट्यूब्स है, ये कंपेनियन सेल है, ये एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करेंगी? कम्युनिकेट करने का मतलब मेरा बेटा यहाँ से है कि एक दूसरे के साथ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कैसे करेंगे, तो उसके लिए इसके अंदर छोटे छोटे पिट्स होते हैं, छेद होते हैं, गड्ढे होते हैं, जिसको हम प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। ओके, फ्लोएम पेरेन्काइमा लिविंग पेरेन्काइमेटस सेल से बनी है, फ्लोएम के अंदर प्रेजेंट होती है। फ्लोएम फाइबर डेड स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर है, ध्यान रखेंगे, डेड स्क्लेरेमेटस फाइबर है प्रेजेंट इन द फ्लोएम। ओके, फंक्शन क्या क्या है इनका देखते हैं। तो आपको ये चार कंपोनेंट समझ में आए। फंक्शन क्या है? ट्रांसलोकेशन किसका? जाइलम एंड फ्लोएम अभी कॉमन बताएंगे सारे। ट्रांसलोकेशन ऑफ सोल्यूट फूड फ्रॉम लीव्स टू स्टोरेज ऑर्गन्स टू ग्रो टू द ग्रोइंग रीजन। तो जो हमारी फ्लोएम है वो फूड का ट्रांसपोर्ट करती है, ट्रांसलोकेशन करती है, ग्रोइंग पॉइंट्स में जहाँ एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है वहां तक। डिफ्यूजन ऑफ सोल्यूबल ऑर्गेनिक सब्सटेंस अक्रॉस द सिव प्लेट्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिव पोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उनका डिफ्यूजन होता है बिकॉज ऑफ सिव प्लेट्स अक्रॉस दिस, बिकॉज ऑफ सिव पोर्स अक्रॉस द सिव प्लेट्स। देखिए, जो सिव ट्यूब्स के अंदर जो सारे सारे छोटे छोटे पिट्स होते हैं, पोर्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? सिव पोर्स बोलते हैं। तो एक सिव ट्यूब के अंदर, ये हमारी सिव ट्यूब है, इसके अंदर दुनिया भर के पोर्स है, और ये इसका जो एंड पार्ट है इसका नाम है सिव प्लेट। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ से फूड चला और यहाँ तक कैसे पहुंचेगा? इन पोर्स के थ्रू पहुंचेगा, और वो प्रोसेस है डिफ्यूजन। ओके, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम कंडक्ट वाटर एंड इनऑर्गेनिक सोल्यूट इन वेस्कुलर प्लांट्स। फ्लोएम सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्यूट को करती है, मतलब फूड को करती है। जाइलम यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में जाएगी, अपवर्ड मूवमेंट में। ये बहुत डायरेक्ट, जड़ को भी तो, रूट्स को भी तो खाना चाहिए। ओके, बोथ डायरेक्शंस। कंडक्शन कंडक्टिंग चैनल्स आर, इसके अंदर जो कंडक्टिंग चैनल्स है जिनके थ्रू वाटर या फिर मैं बोलूं इनऑर्गेनिक सॉल्यूट जाता है, वो है ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। लेकिन फ्लोएम के अंदर जो कंडक्टिंग ट्यूब्स या चैनल है वो है सिव ट्यूब्स। ओके, components are tracheids, xylem, parenchyma and fiber. Xylem, parenchyma, xylem, fiber. Sieve tubes, companion cells, phloem, parenchyma and phloem fibers. चलिए, only xylem parenchyma is living, इसके अंदर सिर्फ xylem parenchyma वही living है और बाकी सारे तीनों कंपोनेंट डेड से बने हुए हैं। इसके अंदर phloem fiber is dead, इसके अंदर जो phloem fiber है वो क्या है? डेड है। कोई भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ में हेल्प नहीं करती, प्लांट को प्रोटेक्ट करने में, स्ट्रेंथ देने में हेल्प नहीं करती। वेयर एज जाइलम हेल्प इन मैकेनिकल स्ट्रेंथ, जाइलम है वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ में हेल्प करती है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जाइलम और फ्लोएम का। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कॉल करें, मैसेज करें, ठीक है। तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं एनसीआर एनटीएससी से रिलेटेड, वो आपको इस लेक्चर को आप पढ़ लेंगे, नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे, उसके नेक्स्ट डे में आपको भेजूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।